अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। ज़ारा और साद का निकाह तो हो गया, मगर ये बेहिस इंसान अदनान आखिरी मौका भी हाथ से नहीं जाने देता। यही तो था जो माही को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जब भी तो माही और उसकी वालदा यहाँ पर आई और ज़ारा को और भी बेइज्जत करती हैं। और उधर अब साद की बहन ने बैर पाल लिया इस ज़ारा से कि मेरी वजह से अली मुझे तलाक देने जा रहा था। यूँ ज़ारा को अब ये फेस भी देखना पड़ेगा। साद की वो फैमिली जो उसके साथ कितनी अच्छी थी, मगर अब वही लोग ही उल्टे पड़ गए। यूँ साद और ज़ारा पर ये आज की रात काफी कठिन गुजरती है। साद तो चाह कर भी ज़ारा को कोई दिलासा न दे सका, वहीं सोफे पर ही सो गया। यूँ साद सुबह उठा और ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। और यहाँ पर ज़ारा जो कि बिल्कुल तनहा महसूस करती है खुद को कि ये उसकी जिंदगी में एक ही दिन में क्या से क्या तूफान आ गया। वहाँ पर साद अलग से ऑफिस में बैठा है, मगर सोचो में यहीं पर ही होता है। और इधर साद की वालदा है अलग से शोक मना रही हैं। क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी, लेकिन सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। तो डॉली अपनी वालदा को तसल्ली देती है और उन्हें ये सब कुछ भुला देने का कहती है, मगर असल में तो वो खुद ही नहीं भूल पा रही। जो कुछ हुआ वो इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को ही समझती है कि मेरी खुशियां भी ज़ारा की वजह से ही तबाह हुई। जबकि दूसरी जानिब उधर अदनान जो कि सारे फसाद की जड़ था, इतना कुछ कर लिया उसने। एक नहीं बल्कि 2 खानदानों की जिंदगियां बर्बाद की, उनका सुख चैन ले लिया। वही मंजूर साहब इस अदनान को ही अच्छा समझते हैं। यूँ कहें अपना दुख तो उसी को ही बताते हैं। ज़ारा और साद ने जो कुछ किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अब अदनान को कौन सी पड़ी है, वो तो कहेगा कि हाँ ना भूले। वहाँ पर ज़ारा जब अपनी सास के सामने आती है, अब एक जीता जागता इंसान है, खाना भी खाना है, कमरे से बाहर भी निकलना है, तो साद की वालदा ज़ारा को सुना देती हैं, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। यूँ ज़ारा के हिस्से में अब की बाहरी दोस्तों की नफरतें ही आती हैं। पहले अदील से शादी हुई तो उसकी वालदा और बहन की नफरत, और अब यहाँ पर भी यही हाल है। फिर यूं ही शाम हो जाती है। जब साद ऑफिस से घर वापस लौटता है, अपने कमरे में जाता है तो ज़ारा उसे एक्सक्यूज करती है, साद प्लीज मुझे माफ कर देना। तो साद तो इस बात को समझता है, मानता है, मैं जानता हूँ हमारी शादी किन हालात में हुई है। ये रिश्ता ना तो तुम्हें कबूल है और ना ही मुझे, हम दोनों ही बेबस थे। और फिर यूं ही व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब वहाँ पर ज़ैनी दिल बर्दाश्ता हो गई। साद की दी हुई वही मंगनी की अंगूठी देखती है, बहुत रोती है। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई और यूं ही उसका डिप्रेशन बढ़ता चला गया। आखिरकार वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, नींद की कुछ गोलियां खा लेती हैं। ज़ैनी की वालदा जब कमरे में आई कि काफी देर हो गई है, ज़ैनी को देखा नहीं, मगर जैसे ही कमरे में आई तो वो ज़ैनी को बेहोशी पाती हैं। फौरन से ज़ैनी को होश में लाने की कोशिश करती हैं, मगर ज़ैनी का तो कोई पता ही नहीं। अब इमरजेंसी की सूरत में ज़ैनी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। होप्स सो व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में अब ज़ैनी की मौत ना हो, और वैसे भी ज़ैनी ने बहुत कम ही गोलियां खाई थी, तो ऐसे में होप्स वो बच जाए। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि ज़ैनी की मौत हो जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।